हाय व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर विपिन मिश्रा अगेन। की बात आपसे कर रहे हैं जिसका नाम है एफर्टलेस हेल्थ। एफर्टलेस हेल्थ का मतलब ये है शॉर्ट में कि आपको कुछ नहीं करना है और आपको अपना पूरा जीवन 100 साल का और वो भी अच्छी क्वालिटी का जीवन अपने आप मिलेगा। अच्छा, ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा आपकी कॉन्शियसनेस के ऑल्टरेशन से, क्योंकि बार बार लोग इस बात को कंफ्यूज कर सकते हैं कि हम कुछ डूज एंड डोंट्स बताने जा रहे हैं और उन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके आप लोग की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, हम बिल्कुल डूज एंड डोंट्स नहीं बता रहे हैं। ये हम बीच बीच में ये आप लोग को समझाते रहते हैं कि ये प्रोग्राम और प्रोग्राम से अलग है, इसमें कोई डूज एंड डोंट्स की बात नहीं है। और एक एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस को पाने की जरूरत है, और हम लोग कैसे उस एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस को पाएंगे, इसके बारे में ये प्रोग्राम है। तो हम फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उस एग्जॉल्टेड कॉन्शियसनेस के कुछ पॉइंटर्स बताते रहते हैं। जैसे हमने पहले आपको एक पॉइंटर बताया था कि वो कॉन्शियसनेस जब आपको मिलेगी, और आपको ये सिर्फ अपने ऊपर टेस्ट करना है, अपने अपने टेस्ट के लिए पॉइंटर्स हैं कि आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है या नहीं, किसी चीज से दुख मिल रहा है या नहीं। अगर आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है, किसी चीज से दुख मिल रहा है, तो अभी आप, इसका मतलब अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। अभी आपको थोड़ा और प्रयास करना है, थोड़ी और कोशिश करनी है। पहुंचेंगे, पहुंचना तो 100% डेफिनेट है। वो इसलिए डेफिनेट है क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर है, वो आपके हाथ में नहीं है और आपकी वजह से नहीं है, लेकिन वो लॉ ऑफ नेचर है, इसलिए वो आपको मिलेगा और उसका मिलना बिल्कुल 100% सुनिश्चित है। और तो ये हमने आपको एक पॉइंटर बताया था कि वो आप हमेशा अपने आप को तौलते रहो कि आप एक्साइटमेंट तो नहीं हो रहा है, या थोड़ा सा डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, या कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, या मतलब कोई भी इमोशनल कोई फीलिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और जब आप बिल्कुल पाएंगे कि आप एक आइसोसाइकिक स्टेट में हैं। आइसोसाइकिक का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एट द मिडल ऑफ साइकिक एक्सकर्जन्स। तो हमने ये शब्द खुद ही इजाद कर दिया है, आइसोसाइकिक, क्योंकि जैसे ईसीजी हम लोग देखते हैं तो ईसीजी में एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है कि जब ना पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, जब ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और जब वो मिडिल लाइन पे पॉइंटर होता है, स्टाइलस होता है, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, द मिडिल लाइन। सो व्हेन योर माइंड इज इन द middle of two extremes of moods, then I call it the iso-psychic point. तो वो मैंने आपको एक पॉइंटर बताया था। और दूसरा पॉइंटर मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको जब समय का आभास होता रहे, कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का आभास होता रहे, तो समझना कि नहीं, अभी आपको और आगे जाना है, अभी और कोशिश करनी है। क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल एक इल्यूजन है। टाइम इज एन इल्यूजन, और ये इल्यूजन क्रिएट होता है इंसान की कॉन्शियसनेस से। और जब भी हमारी जो रियलिटी होती है और बाहर का एक कोई मूवमेंट होता है, तो उसमें अगर कोई गैप है, तो हम लोग को मूवमेंट का एहसास होता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो विंडो सीट पर, और आप बाहर देख रहे हो, तो आपको लगता है सारे पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो सब पीछे की तरफ भाग रहे हैं। वो इल्यूजन है, वो कहीं भाग नहीं रहे, वो वहीं पर है। लेकिन हम लोग अपने मूवमेंट के बारे में बिल्कुल जानकार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा पैर ट्रेन की फ्लोर पे रखा हुआ है और ट्रेन की फ्लोर स्टैटिक मालूम पड़ रही है। हमको पता नहीं लगता है कि हम लोग बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, और जो जिसका हमें पता नहीं होता है, और बाहर का जो सारा स्ट्रक्चर है और बाहर की जो चीजें हैं वो सब हमें मूव करती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसा समझो कि जब भी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व फिनोमिना ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मोशन में होंगे, तो हमें मूवमेंट का पता लगेगा। और टाइम का हमें पता कैसे लगता है? टाइम का हमें पता ऐसे लगता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही बच्चा जो है बिल्कुल लगातार उसका हर मोमेंट रिन्यूअल हो रहा है, हर मोमेंट में वो बच्चा रिन्यू हो रहा है, उसका ओल्डर फॉर्म जा रहा है, नया फॉर्म आ रहा है, और वो बदलता जा रहा है, बिल्कुल बदलता जा रहा है। एंड वी आर रशिंग टुवर्ड्स अवर एक्सटिंक्शन। और इस हमारी जो गतिविधि हो रही है बहुत हाई स्पीड पे,
उसकी वजह से हमें लगता है कि टाइम जैसी कोई चीज है जो बीत रही है। और वरना अगर आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इसको सोचें तो 10 लाख साल पहले भी टाइम वहीं का वहीं पे था, और आज से 10 लाख साल बाद भी टाइम वहीं का वहीं रहेगा। 10 लाख साल पहले भी रोज सूरज निकलता था सुबह और रोज सांझ डूब जाता था, और आज से 10 लाख साल बाद भी रोज सुबह सूरज निकलेगा और शाम को डूब जाएगा। और ये जो टाइम की भ्रांति है ये सिर्फ इंसान को होती है, क्योंकि बाकी कोई भी जो क्रीचर है वो उस मेंटल फ्रेम में नहीं रहता है कि वो टाइम को फील करे। और हम लोग टाइम के प्रति सजग बना दिए गए हैं कि टाइम बीत रहा है, जल्दी काम करो, और हर एक चीज टाइम के सापेक्ष करनी होती है। और जावेद, तुमको अगर ध्यान हो तो शुरू में जब हम लोग इन वीडियोस को बनाने की बात कर रहे थे तो ये भी बात आ रही थी कि 10-10 मिनट के वीडियोस बनाओ, क्योंकि 10 मिनट के वीडियोस लोग ज्यादा देखते हैं तो उससे व्यूअरशिप उससे बढ़ जाएगी। तो हमको इतना मतलब खराब लगता था वो सब डिस्कशन, ऐसी उसमें मतलब बिल्कुल दरिद्रता लगती थी कि हम कोई भी काम सिर्फ इसलिए करें कि उससे हमारा फायदा क्या हो रहा है। तो हमको हमेशा लगता था कि अगर फूल खिलने से पहले ये सोचे कि उसकी व्यूअरशिप क्या होगी तो शायद वो कभी फिर खिले ही नहीं। तो हम इस प्रोग्राम को करते हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन के तरीके से, क्योंकि हमको अंदर से करने जैसा लगता है तो हम करते हैं। तो इंसान के सारे जो एक्शंस होते हैं वो उसका मैनिफेस्टेशन है, वो उसका खिलना है। और जब आप उस तरीके से जीवन जीते हो तो आपको ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो सेंस है वो सेंस खत्म हो जाता है, टाइम का सेंस खत्म हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि व्हेन यू डू समथिंग व्हिच यू लव डूइंग, जो आपका शौक होता है, जो आपकी हॉबी होती है, जो आप करते करते काम उसी में डूब जाते हो बिल्कुल, तो आप टाइम फ्रेम के बाहर निकल जाते हो। तो जैसे कि हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि जब वो हमसे मिलने आते हैं, और हम लोग इस प्रोग्राम में भी ये बात कर सकते हैं कि जब ये लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोग ने, और इसके बारे में प्लानिंग की, तो ये सोचा होगा कि संडे शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम होगा, और वो उस समय फ्यूचर लग रहा होगा। लेकिन अभी हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी ये फ्यूचर में नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग कोई फ्यूचर में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज जस्ट एन इमेजिनेशन एंड पास्ट इज जस्ट मेमोरी। तो पास्ट वैसी चीज होती है जैसे ड्रीम होता है। आपकी ड्रीम है और रात में आपने बहुत भयानक ड्रीम देखा, और फिर सुबह आप जब उठते हो तो थर थर कांप रहे होते हो, लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, वो तो ड्रीम था, और ड्रीम था तो फिर आप थोड़ी देर में उसको भूल जाते हो, एंड देन इट कैन रिमेन एज ए मेमोरी इन योर माइंड। वैसे ही आपकी पास्ट लाइफ होती है, वो बहुत अच्छी थी तो भी क्या करोगे आज उसका, वो बहुत खराब थी तो भी क्या करोगे आज उसका। उसको तो जो करना था उसने कर दिया, और आपको जहां पहुंचाना था आज उसने आपको पहुंचा दिया। आज की तारीख में तो जो आप हो वो हो, और वो पास्ट लाइफ की मेमोरी आपकी अच्छी है या खराब है, इट डजंट मैटर। और दूसरी चीज है कि फ्यूचर जो है वो दैट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, जस्ट एन इमेजिनेशन। अक्सर ये भी होता है कि पास्ट की जो मेमोरी होती है वो फ्यूचर की इमेजिनेशन को अफेक्ट करती है। उससे आप अपना फ्यूचर, जिस आदमी ने बहुत तकलीफें देखी होती हैं वो डरा डरा सा रहता है कि आगे भी और तकलीफें आएंगी। जिस आदमी ने बहुत अच्छा पास्ट देखा होता है वो आदमी आगे के बारे में भी बहुत आशा से भरा होता है कि नहीं, बहुत अच्छा फ्यूचर आएगा। और तो इन दो स्ट्रॉन्ग रोटर्स हैं, दो स्ट्रॉन्ग रोटर्स हैं जिनके बीच में आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है वो क्रश हो जाता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट जो है वो अगर आप उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो प्रेजेंट मोमेंट में, तो फिर आपको एक फीलिंग आती है। जो टाइम का एकमात्र डायमेंशन होता है वो होता है इटर्निटी का। इटर्निटी का वो डायमेंशन है जो वास्तव में है, क्योंकि इटर्निटी के अलावा और कोई डायमेंशन टाइम का है नहीं। और ऐसे आप सोचो कि जैसे जो प्रेजेंट का मोमेंट है ये स्ट्रेच करता हुआ चला जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कभी खत्म नहीं होता, और इसको आसानी से समझा जा सकता है कि ये इटर्निटी है। और वो इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि आप बोलो प्रेजेंट और बोलते ही बन जाता है पास्ट। तो व्हेन यू आर लीडिंग योर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट, देन देयर इज नो स्पेस फॉर एनालिसिस। फिर आपको इंट्यूटिव होना पड़ता है। फिर आप एन मौके पे ये नहीं सोच पाते हो कि हम ये करेंगे तो हमें फायदा होगा या वो करेंगे तो हमें फायदा होगा,
क्योंकि उस एनालिसिस में तो मोमेंट निकल गया, दैट मोमेंट इज गॉन. सो व्हेनेवर यू हैव टू live your life in the present moment and experience eternity, then you have to be intuitive. और हमने आपको प्रोग्राम शुरू करने के सबसे पहले बताया था कि ये प्रोग्राम हमारा जो है वो इस लिए हम कर रहे हैं कि जिससे आपका जो नॉलेज बेस्ड अप्रोच है जीवन जीने की वो बदल के इंट्यूटिव अप्रोच हो जाए. इंट्यूटिव अप्रोच हो जाए मतलब आपको जो अंदर से मन लगे आप वही करो. और हम लोग आगे चल के और बात करेंगे. वील अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेथ, क्योंकि हमसे एक पेशेंट ने कहा ये बात, वो हमारे काफी क्लोज थे, मतलब ही वाज नॉट जस्ट ए पेशेंट, ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड आल्सो. तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी बात मान के चलेंगे तो आगे कुछ गलत हो गया तो हमने कहा आगे जिस चीज को तुम गलत कह रहे हो वो तो तुम सही रास्ते पे चलोगे तो भी वही होगा, आगे तो वही होगा जिसको तुम सोच रहे हो. लेकिन वो सही और गलत की बात नहीं है, वो तुम्हारी मैच्योरिटी है, वो तुम्हारी प्रोसेसिंग है. जैसे आज हम देखें और कहें कि हमारा बचपन का जो फॉर्म था वो मर गया, वो खत्म हो गया, तो ये इमेच्योरिश है. अब आज का फॉर्म बन के तभी आया है जबकि बचपन का फॉर्म चला गया, उसको जाना ही था. और आप सोचो कोई ऐसा घर हो जिसमें कि बच्चा जैसा 2 साल का था वैसे ही वो 50 साल की उम्र पे भी हो, तो उसके माँ बाप भी बत्था पीट लेंगे कि मतलब ये क्या हो गया, दुर्भाग्य हमारा कि ये बच्चा जो है वो बदला नहीं. तो इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और देन यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेथ ऑल्सो, तो उसको हम लोग कभी बात करेंगे. तो आज हम इस पॉइंट पे इस डिस्कशन को बंद कर रहे हैं कि ये दूसरा पॉइंटर है कि आप जिंदगी जैसी जी रहे हो उस जिंदगी में क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम टाइम फ्रेम के बाहर आ गए हैं और टाइमलेसनेस फील होती है या नहीं, या हमेशा टाइम का पता लगता रहता है, घड़ी पे निगाह जाती रहती है कि कितना टाइम बीत गया और कितना टाइम अभी और बीतना बाकी है. So a feeling of timelessness is also an indicator and pointer of that exalted consciousness that we are talking about. अच्छा, हमने अभी तक 7 पॉइंट्स के बारे में बात करी है. जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, ये इसके 2 पार्ट्स है हमारे प्रोग्राम के. प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जिसमें 15 पॉइंट्स है, और दूसरा है थॉट थेरेपी, जो हम लोग इन 15 पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद शुरू करेंगे, और थोड़ी बहुत बातें बीच बीच में भी हम उन 15 पॉइंट के साथ भी बताते रहते हैं. तो आप देखिए हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की थी. हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी मैनेज योर डाइट, वो हमारा पहला पॉइंट था. तो वहां से शुरुआत करने का मतलब था कि हम बेसिक जो आपकी बॉडी का जो फ्लैश एंड बोन्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब चीज आपकी जानी पहचानी थी. फिर हमने एक्सरसाइज की बात करी, वो भी जानी पहचानी थी, आपको मालूम है कि आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना स्ट्रांग होगे. फिर हमने योगा की बात करी, योगा के इफेक्ट्स को डिस्कस किया. फिर हमने स्लीप की बात करी कि व्हाई गुड क्वालिटी स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. हमने उसके बाद डिसिप्लिन की बात करी कि अगर आप एक रिदम से जिंदगी जीते हो, डिसिप्लिन से, तो उससे क्या फायदे होते हैं. फिर हमने सेक्स की बात करी कि स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ है अगर तो उसके क्या फायदे होते हैं. और फिर हमने बात करी हॉबीज के बारे में कि आप अपनी हॉबीज को फॉलो करते हो तो उससे क्या फायदे होते हैं. तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे हम सॉलिड बेस से थोड़ा सा फिलोसॉफिकल की तरफ अब जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें पहले हमने डिस्कस की थी वो तो आपने अच्छी तरह जानी हुई थी. अच्छा, खास बात ये थी कि सवाल भी उन्हीं में हुए थे, बाकी जो लेटर वो थे सेशंस, उसके बारे में कोई सवाल भी नहीं हुआ. तो आज हम बात करेंगे हैव ब्रेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. यू शुड टेक वकेशंस एंड हाउ योर ब्रेक्स और वकेशंस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ. तो धीरे धीरे हम लोग जो वेल नोन मेथड्स हैं उससे अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं. जो हमारे 15 पॉइंट्स हैं, इसमें अब जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको उतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा कि ये वकेशन से कैसे हमारी हेल्थ में फायदा होगा. अगर हम छुट्टी बिताने कहीं जाते हैं उससे हेल्थ कैसे अच्छी होगी. तो अब हम आपको बताते हैं इस 8th पॉइंट के बारे में कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ऐसे समझो कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल एक ग्रूव में चल रही है, बिल्कुल ग्रूव बना हुआ है, और उसमें जैसे कोई ग्रूव बना दिया जाए किसी सॉलिड सरफेस में और ऊपर से एक स्टील की बॉल को छोड़ दिया जाए, तो स्टील की बॉल
उसी ग्रूव में चलती जाएगी, और उसी ग्रूव, जब ग्रूव की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और उसको लगेगा कि वो उसका ये फ्री विल थी। नहीं, फ्री विल बिल्कुल नहीं थी, वो सब ग्रूव्स पे जिंदगी चलती है। हमारा जो सुबह से शाम तक का जीवन है वो बिल्कुल एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। आपको सुबह आप सो के उठो और जगह पर चप्पलें नहीं मिले तो उससे भी एकदम से मूड ऑफ हो जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग शुरू हो जाती है। तो सुबह से शाम तक बिल्कुल एक रूटीन बंधा हुआ है कि सुबह जब उठेंगे तो पैर नीचे रखेंगे, चप्पल पे जाएगा सीधे पैर, चप्पल पहन के बाथरूम जाएंगे, और उसके बाद जो लोग थोड़ी पूजा करते हैं वो थोड़ा हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने, और फिर चाय बनेगी और चाय पी जाएगी, अखबार पढ़ा जाएगा। एक बिल्कुल सॉलिड शेड्यूल बना हुआ है। और वीकेंड भी करीब करीब सब एक तरीके के ही होते हैं। वीकेंड पे थोड़ा देर से सो के उठेंगे और थोड़ा शॉपिंग करेंगे, कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे। जो लोग शराब पीते हैं वो थोड़ा उस दिन शराब भी पियेंगे, और उस दिन थोड़ा अनहेल्दी भी हो जाएगा। ये भी एक तरीके का शेड्यूल बना हुआ है। तो पूरा का पूरा जीवन आपको ऐसा लगता है कि एक प्री डिफाइंड उसमें चल रहा है, ग्रूव्स में मूव कर रहा है। और जो सबसे बड़ा एडिक्शन बोला गया है वो एडिक्शन बोला गया है लाइफस्टाइल का। वो एडिक्शन शराब का नहीं है या सिगरेट का नहीं है या किसी और ड्रग्स का नहीं है, वो लाइफस्टाइल का एडिक्शन होता है। क्योंकि हम रोज देखते हैं, हमारे पेशेंट्स हैं और हमारा तो काम ही यही है कि हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं, योगा बताते हैं और डाइट बताते हैं। तो लेकिन इतना मुश्किल होता है उनके लिए क्योंकि एक ढर्रा बंधा हुआ है। पिछले 20 सालों से 30 सालों से एक ढर्रे पे जीवन चल रहा है, तो उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल लाइफ एक ग्रूव्स में चल रही है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक ह्यूमन रोबोट है। ह्यूमन रोबोट है और बिल्कुल एक प्रेडिक्टेबल वे में वो काम कर रहा है। और ज्यादातर इंसानों के साथ अगर आप टाइम बिताओ और उनको अच्छे से समझो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। तो एक इंसानी सिस्टम में जो सबसे अच्छी चीज है, आप उसको अच्छी चीज भी कह सकते हो या खराब चीज भी कह सकते हो, वो है द वल्नरेबिलिटी टू बोर्डम। इंसान बोर होने लगता है, ऊब जाता है, और एक ही काम आप बार बार कर रहे हो तो फिर वो उससे बोर्डम हो जाता है, उससे मन उचट जाता है। इसको आप अच्छी बात भी कह सकते हो, उसको सौभाग्य भी कह सकते हो, क्योंकि तभी चेंज करने का मन करता है। क्योंकि अब जीवन में कोई एक्साइटमेंट नहीं मालूम पड़ रहा है, बिल्कुल एक ढर्रे पे गाड़ी चल रही है और एक सैलरी है जो हर महीने बैंक अकाउंट में आ रही है, और सुबह से शाम तक का रूटीन बना हुआ है। शाम को लौट के आना है, टीवी देखना है, कभी क्रिकेट मैच आ रहा है तो क्रिकेट मैच देखना है। बस यही थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, नहीं तो लाइफ बिल्कुल एक ढर्रे पे चलती जाती है। तो इंसान की जो जरूरतें हैं, तो हमारा जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है ये इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। तो इंसान की कुछ जरूरतें फिजिकल होती हैं और कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल होती हैं। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं अभी। और फिर स्पिरिचुअल नीड्स भी होते हैं, फिर हम लोग कभी उनकी भी बात करेंगे। हम जब 15 पॉइंट तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 15 पॉइंट प्रोग्राम क्यों हम कहते हैं कि बहुत लोडेड प्रोग्राम है और बहुत इम्पैक्टफुल प्रोग्राम है, क्योंकि ये इंसान की सारी जरूरतों को ऑप्टिमली पूरा करता है। तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इंसान की कि वो चेंज चाहता है, जिंदगी में चेंज चाहता है। एंड द मोनोटनी ऑफ लाइफ शुड बी ब्रोकन रेगुलरली एंड इन डिफरेंट वेज। जो मोनोटोनस लाइफ होती है उसको बीच बीच में ब्रेक्स मिलने चाहिए। ये एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, जिस हाइपोथेसिस पे हमने ये प्रोग्राम डेवलप करा है, वो हाइपोथेसिस ये है कि बेसिकली आपका पूरा जीवन आपके माइंड का मैनिफेस्टेशन है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी सक्सेस है, फेलियर्स हैं, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, एवरीथिंग इज जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। सो अगर माइंड से सारी चीजें निर्धारित हो रही है हमारी हाइपोथेसिस के हिसाब से, तो फिर माइंड में अगर बोर्डम आ रहा है तो बोर्डम भी फिर उसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए। सो ऑल एफर्ट शुड बी मेड to ensure
that the mind remains relaxed, positive and joyful, और जो जील फॉर लाइफ है वो जील फॉर लाइफ बनी रहे। तो लेकिन सवाल ये कि वो होगा कैसे? तो अगर आप पूरा का पूरा 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो वो अपने आप ही होगा, क्योंकि सटल चेंजेस तो रोज ही हो रहे हैं। रोज जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब नया दिखाई पड़ रहा है, पुराना कुछ भी नहीं है। रोज जैसे हम बता रहे हैं कि हम रोज बदल रहे हैं, वैसे दूसरे लोग भी रोज बदल रहे हैं। हमारे परिवार के लोग रोज बदल रहे हैं, हमारे कोलीग्स रोज बदल रहे हैं और हमारे पेशेंट्स रोज बदल रहे हैं। तो जब आप उस सटल चेंज को देखने लगोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मोनोटोनी हम सोच रहे थे वो मोनोटोनी इस वजह से थी क्योंकि हमारा माइंड एक तरीके से काम कर रहा था, और जब माइंड उस तरीके से नहीं काम करता तो मोनोटोनी फील नहीं होती है। लेकिन अगर हम आज आपको बताएं कि आज आपको क्या करना है उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस तो जब मिलेगी तब मिलेगी। अच्छा, एक बात और बता दें, हाँ ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस आपको मिल गई है, ऐसा ख्याल अगर आ जाए तो ये भी एक पॉइंटर है कि इसका मतलब वो नहीं मिली है। और ये बड़ा एक मैं प्रेग्नेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि हर आदमी जो है वो इवॉल्व हो रहा है, और आप हर लेवल पे इवॉल्व हो रहे हैं, और आपके बहुत सारे रोल्स हैं। जैसे हम डॉक्टर हैं तो हम आज की तारीख में कह सकते हैं कि हम आज से 20 साल पहले जैसे डॉक्टर थे आज उससे बेहतर डॉक्टर हैं। आज उससे बेहतर है क्योंकि आज हम नुएंसेस को ज्यादा समझते हैं। जब हम बिल्कुल 40 साल पहले यंग डॉक्टर थे तो बिल्कुल बुकिश थे, तब तो बिल्कुल बुकिश थे, और हम पेशेंट को तो देखते ही नहीं थे। पेशेंट की बस हम सिम्टम्स और साइंस और जो उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और बस उन्हीं की बात करते थे। तो एक नया डॉक्टर होता है और एक पुराना डॉक्टर होता है, तो उसमें फर्क आ जाता है कि पुराना डॉक्टर बहुत होलिस्टिक हो जाता है, फिर वो पूरे के पूरे मरीज को देखता है, उसके माइंड को भी देखता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखता है। तो जैसे हम एक रोल डॉक्टर का निभा रहे हैं तो वैसे बहुत सारे रोल निभा रहे हैं। एक फादर का रोल, एक हस्बैंड का रोल, एक बेटे का रोल, एक भाई का रोल, एक सिटीजन का रोल। तो हर रोल में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और हर रोल में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता जाता है। लेकिन सबसे पहले हम एक इंसान हैं, तो इंसान का भी एक इम्प्रूवमेंट होता है। तो वो इंसान का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो कॉन्शियसनेस का इम्प्रूवमेंट है, तो उसको हम कहते हैं एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। लेकिन ये फीलिंग आ जाना कि हम पहुंच गए हैं मंजिल पे, दिस शोज ए वेरी वेरी ग्रेट ईगो। ये सिर्फ एक ईगो का वो है, इंडिकेटर होता है। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि ये एक जर्नी है जिसमें डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलता, लेकिन आदमी खो जाता है, जो ट्रैवलर है वो खो जाता है। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि जैसे पेन है हमारे हाथ में, तो अगर वो पेन सोचने लगे कि सारे इलाज वही करता है तो आप कहोगे कि ये तो पेन पागल हो गया है। तो वैसे ही बहुत सारे काम हम लोग अपने जीवन में करते हैं, लेकिन वो काम हम अपनी फ्री विल से नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ सम वेरी वेरी ग्रेट, ट्रिलियन टाइम्स ग्रेटर कॉस्मिक अरेंजमेंट। कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो हमसे वो काम करा रही है। तो ये भी एक पॉइंटर है कि आपके अंदर अगर वो ईगो आ गई कि नहीं अब हम मंजिल पे पहुंच गए हैं और अब हम बहुत एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस मिल गई है, तो वो भी एक पॉइंटर है कि इसका मतलब वो नहीं मिली है। तो हमारी रेसिपी क्या है कि आपको कैसे वो मोनोटोनी को ब्रेक करना है और कैसे माइंड को जॉयफुल रखना है। पहली चीज है, वीकेंड जो है वो स्पेशल होना चाहिए। जब आपका वीकेंड हो तो उसमें कोई भी आप ऐसा काम नहीं करें जो आप रोज अपने ऑफिस डेज में करते हैं। डोंट अलाउ द ऑफिस टू स्टिक विद यू। उस दिन थोड़ा देर से सो के उठो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, और फैमिली के साथ बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से। और उस दिन वो काम करो जो काम करने का शौक है तुम्हें, जो काम तुम नॉर्मल जिंदगी में नहीं कर पा रहे हो। उस दिन थोड़ा अनहेल्दी भी हो जाए तो चलेगा, बट यस, वीकेंड शुड बी वेरी स्पेशल। ऐसा वीकेंड आपका जो है वो आपको पूरे अगले एक हफ्ते के लिए चार्ज करके रख देता है। वो वीकेंड आपको फिर से एक हफ्ते के लिए फुली चार्ज कर देता है कि आप दोबारा से मेहनत करो उस हफ्ते में। और हर 2 से 3 महीने में एक शॉर्ट एस्केप होना चाहिए। कहीं आप निकल जाओ बाहर 2-3 रातों के लिए, इसको स्टेकेशन भी बोलते हैं।
तो इस वेकेशन में आप देख लो कि आप किस तरीके की जगह पे जा रहे हो। वो जगह आपके घर के पास भी हो सकती है, लेकिन एक फील अलग होती है व्हेन यू आर लिविंग इन ए होटल एंड यू आर नॉट सपोज टू कुक योर ओन फूड एंड क्लीन योर ओन रूम। तो एक बहुत मानसिकता बदल जाती है बिल्कुल। तो साल में 3 बार या 4 बार ऐसे शॉर्ट एस्केप्स होने चाहिए, और उसमें आप देख लो कि आप कैसी जगह पे जाना पसंद करते हो। आजकल बहुत सारे वेलनेस रिट्रीट्स दुनिया भर में आ गए हैं, तो आप वेलनेस रिट्रीट में भी जा सकते हो। वहां पे नेचुरोपैथी होती है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है। या आप किसी स्पोर्ट्स वाले सेंटर पे जा सकते हो जहाँ पे स्पोर्ट्स होते हो, या पहाड़ों पे जा सकते हो, बीचेस पे जा सकते हो। आजकल स्पिरिचुअल शॉर्ट स्टेज भी होते हैं, तो आप कहीं ऐसी जगह पे भी जा सकते हो जहां पर की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती हो, या क्रूज पे जा सकते हो। यू कैन चूज, और मे बी यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप्स एवरी टाइम। और साल में कम से कम एक ऐसी वेकेशन होनी चाहिए जो कि बिल्कुल यादगार हो, जो कि एक 7 to 10 days वेकेशन हो, और पूरी फैमिली उस पे कंट्रीब्यूट करे, उसमें थॉट्स पूल अप करे। बच्चा भी आपका बताए कि भाई आप कैसी जगह पे जाना ठीक रहेगा। और अगर साल में 1 बार से ज्यादा बार आप कर सकते हो, तो साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार भी कर सकते हो। तो वो शॉर्ट एस्केप्स की जगह वो बिगर वेकेशंस भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कितना काम है, कितनी जिम्मेदारी है, कितना बजट है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक बार कहीं ना कहीं साल में जाना चाहिए जहां पर कि आप जाओ और फैमिली मेंबर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जाओ जिनसे वेवलेंथ मैच करती हो। ऐसा ना हो कि जिनके साथ यहाँ भी झगड़ा हो रहा है वहां भी झगड़ा होता रहे, उनके साथ जाओ तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे ग्रुप में जाओ जिनकी वेवलेंथ मैच करती हो। और ह्यूमन इंटरैक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, बात करने वाला होना चाहिए। और जब आप किसी इंसान से बात करते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जितना करीब होगा वो इंसान आपके, जितना आप उससे निसंकोच बात कर सकते हो बिना कुछ छुपाए हुए, उतना आपके लिए वो एक रिलीज फिनोमेना होता है, उतना वो आपके लिए हीलिंग एक्सपीरियंस होता है। और ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आप भी अपनी बात कर सकते हो और दूसरा भी अपनी बात कर सकता हो। तो एक्टिविटी भी हम लोग चूज कर सकते हैं कि ऐसी वेकेशंस में आप लोग हर बार बदल भी सकते हो। स्पोर्ट्स वाली वेकेशंस हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलून, स्नॉर्कलिंग, डीप सी डाइविंग। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट है तो ऐसी वेकेशंस कर सकते हो। या सिंपल रिलैक्सिंग वेकेशंस कर सकते हो कि बिल्कुल पहाड़ों की सीरीनिटी में बस हमें बैठना है और फील करना है, उस साइलेंस को, उस पीस को फील करना है। तो यू कैन डिसाइड। और डांस एंड म्यूजिक एंड ऑल दोज थिंग्स जिनको कि आप समझते हो कि नॉर्मल लाइफ में जो इम्पॉसिबल है, उन सारी चीजों को वेकेशन में आप इंक्लूड कर सकते हो। और प्ले विद योर चिल्ड्रन, जिससे बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और वैसे तो नॉर्मल लाइफ में भी बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो ज्यादातर सेंटर्ड होता है उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, या उनके और स्पोर्ट्स के ऊपर, उनके एक्सरसाइज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वो बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो खेल वाला होता है, वो एक एंजॉयमेंट वाला होता है। और आखिरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सोक इन द नेचर। जो नेचर है वो तुम्हारे अंदर जाता है। तुम्हारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना हुआ है, वो पंच तत्व अपने अपने ओरिजिनल सोर्सेस के साथ रेजोनेट करते हैं। आपको किसी भी नेचुरल जगह पे जाके जो फ्रेशनेस मिलती है, वो फ्रेशनेस इसीलिए मिलती है क्योंकि आप आजकल कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हो, और घर भी वैसे ही होते हैं, ऑफिस भी वैसे ही होते हैं, और अब आप शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाते हो, तो यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर सोर्स। और जब आप किसी ऐसी नेचुरल जगह पे जाते हो तो योर एलिमेंट्स दे स्टार्ट रेजोनेटिंग विद देयर सोर्स। और जब आप ऐसी वेकेशन से वापस लौटोगे, then you will feel much younger. You will feel at least 5 years younger, more energized, more positive, much happier, and much healthier. So, in nutshell, regular vacations keep your body and mind healthy and keep you fit.